मम्मी, मुझे लड़की वाले देखने आए थे, क्या बोला उन्होंने? बोल रहे थे लड़का हमें पसंद नहीं है। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? यार मतलब हर जगह बेइज्जती, हर जगह बेइज्जती। मैंने ना घर। तुम्हारे सपने में आते होंगे राजकुमार। मैं कभी खाई में गिर जाऊं, कभी कुत्ता पीछे पड़ जाए, कभी पहाड़ पे तो कोई धक्का दे दे, कभी मेरे हाथ में तो पैसे ने कोई ले जाए। तो भैया यहाँ तो बड़ी बड़ी कहानी हो। मम्मी, मुझे लड़की वाले देखने आए थे, क्या बोला उन्होंने? बोल रहे थे लड़का हमें पसंद नहीं है। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? यार मतलब हर जगह बेइज्जती, हर जगह बेइज्जती। मैंने ना घर। अब ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? अभी बताती हूँ उसको। हेलो, तुम्हारा मेरा तो ब्रेकअप हो गया है ना, तो फिर क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैंने एक नई कार खरीदी है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या करूं? नहीं, करना कुछ नहीं है, बस रोड पार करते समय अपना ध्यान रखना। मैं निकला ओ गड्डी लेके। बेचारे पुरुष बड़े सीधे होते हैं भैया, उनको कितनी भी सुंदर बीवी क्यों ना मिली हो, लेकिन वो कभी न कभी किसी लड़की को देखकर ये मन में सोच ही लेते हैं कि हमारी शादी अगर इनसे हुई होती तो बढ़िया रहता। हाँ, हमारे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक पॉलिथीन से भरी हुई पॉलिथीन जरूर होती है, जिसे अम्मी संभाल के रखती है ऐसे जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा खजाना हो। अरे अपने पतियों को इतना मत कोसा करो देवियों, अगर उनमें इतनी ही समझ होती तो शादी ही क्यों करते। तो औरत ही क्या, हाय 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 हाय, जो मर्द का सुकून ना बर्बाद करे। अरे आदमी अपने घर में सिर्फ दो ही कारणों से खुश होता है, या तो बीबी नहीं हो और या तो बीबी नहीं हो। गर्लफ्रेंड और सरकार ऐसा ही नहीं बन जात, इनमें तरह तरह के झूठे वादे करना पड़त है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सही से करना। अरे तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अरे विश्वास है डॉक्टर साहब, पर सर्जन और विसर्जन में थोड़ा ही फर्क होता है। शादियों का सीजन शुरू हो गया दोस्तों, अब पता नहीं किसका बाबू कौन ले जाएगा। वाह, पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है, देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला लाओ। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। लोग कहते हैं कि अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। सच तो यह है कि दो लोगों के बिना कोई आता ही नहीं और चार लोगों के बिना कोई जाता ही नहीं। आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सॉरी माफ करना, ये रिसर्च में पता चला है कि शॉर्ट में गरियाती हैं ये। अरे सुनो, हाँ? मैं डॉक्टर से पता कराया, ये जहाँ जहाँ के भी बाल मेरे उड़ गए हैं ना, ये सारे लग जाएंगे, एकदम मस्त हो जाएगा। और 2 लाख रुपए खर्चा बताया उन्होंने। 2 लाख? हाँ। 2 लाख ही मेरे लिए ज्वेलरी बनवा देना, मैं खुशी खुशी गंजे के साथ भी रह लूंगी। आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे,
सुनो जी मतलब सुन गधे शॉर्ट में बोलती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सॉरी माफ करना, ये रिसर्च में पता चला है कि शॉर्ट में गरियाती हैं ये। क्या पूरे दिन फोन चलाती रहती हो? सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? अब फोन चलाओ। कुछ साल पहले एक धोखेबाज आदमी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद उसने मुझे घुमाया फिराया। साथ जीने मरने की कसमें खाई, लेकिन बाद में मेरे साथ उसने शादी कर ली। तो इसमें धोखा क्या हुआ? अरे तो मैं धोखा देने वाली थी, रुका ही नहीं। क्या मैं बोलूं? कौन बोल रहा तेरे को बोलने के लिए? ना बोल, चल निकल। साली जबरदस्ती, क्या मैं बोलूं? बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? बचपन में आप क्या सोचते थे कि बड़े होकर क्या करेंगे? बचपन में हम सोचते थे कि बड़े होकर गरीबों की मदद करेंगे। फिर आपने की मदद? जब बड़े होकर देखा तो हम खुद गरीब थे। लव मैरिज का मतलब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, और अरेंज मैरिज का मतलब बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तुम्हें पता है कल मेरे सपने में यमराज आए थे। अच्छा, क्या बोले? मुझे बोलते कि तुम्हारी वाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो ले जाओ। देश तो केवल कुंवारे लड़के ही बदल सकते हैं, शादीशुदा तो पत्नी के रहते देश क्या टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। सुनो, ये सैटरडे संडे ना हम दोनों खूब एंजॉय करते हैं। परफेक्ट आइडिया, मंडे को मिलते हैं फिर। यार डॉक्टर ने बोला आज से शुगर बिल्कुल बंद, चाय भी फीकी पीनी है। यार अब अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, एक लड्डू खा के फिर पी लेना, फीकी लगेगी। तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? जो बोलना है सीधा मुझसे बोला करो। जब टीवी में कोई खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ा ही बोलता है, गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं। औरतों के कान में एक सुराख पहले से होता है, ऊपर से 4-5 और करवा लेंगे, मगर सुनती किसी के बाप का भी नहीं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जिंदगी तुम्हारी भी झंडी है। आज की रोटी कुछ मोटी है। बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए।